3 साल में सिर्फ एक बार आने वाली परमा एकादशी परम फल देने वाली होती है, दरिद्रता दूर करती है। सर्वोपरि इस एकादशी का अद्भुत संयोग हुआ है। शनिवार का दिन है, श्रावण की महीना है, पुरुषोत्तम महीना है। अधिक मास का ये एकादशी 3 साल में एक बार आने के कारण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस एकादशी के दिन आप भगवान श्री विष्णु की किसी भी स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। बाल गोपाल की पूजा कर सकते हैं, शालिग्राम जी की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर सकते हैं। घर पर स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस एकादशी व्रत को अति अवश्य करना चाहिए। आप लोगों को अब बता दूं कि इस एकादशी की व्रत को भगवान कुबेर जी ने भी किए थे, राजा हरिश्चंद्र ने भी किए थे। अपने अपनी दरिद्रता जिस समय के अनुसार, भाग्य के अनुसार जब वो दरिद्र हो गए थे, तो इसी एकादशी का व्रत करने के बाद अपने अपने धन संपत्ति स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति उनको हुआ था। तो इस लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत का बहुत ज़्यादा मायने रखती है। देखिए, सुबह सुबह उठिए, एकादशी का दिन है, सुबह सुबह उठिए। दशमी के दिन से नियम शुरू हो जाता है, तो भूमि शयन, खाना पीना में थोड़ा परहेज़ करना, ये सारे एकादशी का सारे नियम मैंने आप सभी लोगों से शेयर करके रखा है कई सारे वीडियोज़ में। तो ये सारे नियम मान के आप दशमी के दिन नियम माने और एकादशी के दिन सुबह सुबह उठिए। उठने के बाद स्नान आदि करिए और अपना घर का, मंदिर का जो रेगुलर पूजा है वो सबसे पहले कर लीजिए। रेगुलर पूजा किसी पूजा के वजह से बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पूरा पूजा होने के बाद आप लड्डू गोपाल जी की या राधा कृष्ण जी की या लक्ष्मी नारायण जी की पूजा इसी विधि से करें जिस तरह से आज मैंने आपको यहाँ पे पूजा करके दिखाया है। आप एक पात्र ले लीजिए, वहाँ पे थोड़ी सी फूलों की आसन दीजिए या तो फिर चंदन के ओम लिख दीजिए या स्वास्तिक बना दीजिए और उसके ऊपर भगवान को विराजमान करके शुद्ध जल से स्नान करवाइए। इत्र से स्नान करवा सकते हैं, दूध से, पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। आज इस एकादशी में आपको क्या करना है, अगर संभव है आपके पास है तो 108 आपने तुलसी की पत्र लेनी है। अगर 108 नहीं मिल रही है तो आप 54 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, 54 दूसरा कोई फूल ले लीजिए या फूलों की पंखुड़ी ले लीजिए। देखिए कैसे भी आपको 108 गिनने हैं। अब आपके पास अगर माला भी नहीं है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं तो चंदन के माला, स्फटिक से माला और तुलसी माला से भी आप जप कर सकते हैं। एक एक तुलसी पत्ते भगवान को चढ़ाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या भगवान श्री कृष्ण का कोई भी मंत्र हो, ओम बाल गोपालाय नमो, श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो, ओम विष्णु सहस्त्र नाम बोलते बोलते आप एक एक करके भगवान को पत्ता, एक एक तुलसी के पत्ते चढ़ाते जाइए। आपकी दरिद्रता 100% कम हो जाएगी। आप लिख के रख लो, मन से खाली इस पूजा को आप कर लो एक बार। साल में 3 साल में एक बार आपको मौका मिलता है तो छोड़ना नहीं। अगर आपके पास एक भी गेंदे की फूल है तो उसमें कई सारे पंखुड़ियाँ होता है, 108 से बहुत ज़्यादा पंखुड़ियाँ होता है। उन छोटे छोटे एक एक पंखुड़ियों में एक एक नाम जप करते हुए भगवान को अर्पण करें तो देखिए आपका 108 नाम जप हो जाता है, भगवान को अर्पण हो जाता है। अब इसके बाद आप भोग चढ़ा दें। आज के दिन हो सके तो मखाने के खीर बना सकते हैं, फल का भोग चढ़ा सकते हैं। अन्न नहीं चढ़ाया जाता, चावल का कोई भी सामान नहीं चढ़ाए, ठीक है। इसके बाद भगवान को आप धूप दिखा दीजिए, धूप दिखाइए, आरती कर लीजिए और इसके बाद जो है ना हाथ में, राइट हैंड साइड में, मतलब जो आपके दाएं हाथ है, सीधी हाथ में थोड़ी सी फूल ले लीजिए, थोड़ी सी तिल ले लीजिए। आप इस दिन जो चावल के बदले में तिल की प्रयोग करें। चावल नहीं है, तिल नहीं, चावल प्रयोग नहीं कर सकते, तिल नहीं है तो आप जो है ना फूलों की प्रयोग कर सकते हैं। चावल का प्रयोग इस दिन नहीं होता है। तो देखिए एकादशी के जो व्रत कथा का बुक आता है उसी में लास्ट में, सारे एकादशियों के बाद लास्ट में देखना 2 एकादशी एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो कि पुरुषोत्तम मास, अधिक मास का एकादशी होती है। यहाँ से आप पूरे व्रत कथा को पढ़ लें, इसमें आपका नॉलेज भी बहुत बढ़ेगा। व्रत कथा के बिना चीज़ें संपूर्ण नहीं होती है, व्रत संपूर्ण नहीं होती है, ठीक है। व्रत कथा पढ़ने के बाद आप बुक को वहीं रख दे, प्रणाम कर ले और साथ में फूल चढ़ा दे। अब जो है हम तैयारी करेंगे दीपदान की। ये दीपदान आप भगवान के सामने, भगवान के मंदिर में कर सकते हैं सूर्योदय से पहले। सुबह 7 बजे तक अगर पूजा करते हैं तभी भी आप इस दीपदान को मंदिर में कर सकते हैं। इसके बाद अगर दीपदान करनी है तो आपको शाम को करनी चाहिए। शाम को माता तुलसी के सामने आप 11, 5, 21 जितने भी है उतना दीपदान कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको 5 दीपदान करके दिखाया है। सुबह सुबह मैंने पूजा किया तो सुबह सुबह ही मैंने भगवान के सामने दीपदान किया। तुलसी के सामने इस दिन दीपदान करने से समस्त प्रकार के दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। आप लोगों को पहले ही बताया, भगवान कुबेर को जब दरिद्रता ने घेर लिया था
तो उस वक्त भी उन्होंने यही एकादशी का व्रत संपूर्ण किए और अपना संपत्ति, मान सम्मान, हर चीज़ उनको वापस मिला है। एक बात का ध्यान रखें कि दीप में कम से कम थोड़ी सी तेल तो आप डाल ही दीजिए, ताकि ये कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 मिनट तो जलनी चाहिए, ठीक है। एकदम से एक दीप जलाते जलाते दूसरा दीप प्रज्वलित होते होते दूसरा ठंडा हो जाता है, इतना कम तेल भी मत डालिए। दीपदान के बाद दीप थोड़ी देर तक प्रज्वलित होनी चाहिए, दीप की उष्णता पूरे घर में फैलनी चाहिए। उनकी जो घी का दीपदान अगर आप कर रहे हो तो ये बहुत शुभ माना जाता है, ठीक है। इसी तरह से दीपदान करने के बाद दीपों को भी पूजन किया जाता है, फूल चढ़ाए, टीका लगाए और दीपों को भी पूजन करें। हे अग्निदेव, आप हमारी पूजा का साक्षी है, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें तथा हमारे सभी प्रकार का दरिद्रता जो है इनसे मुक्त कराए। इसके बाद एक कपूर की आरती आप कर सकते हैं। कपूर जलाना भी घर के लिए बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। समस्त प्रकार नकारात्मक जो एनर्जी होती है उसको कपूर बिल्कुल नाश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको करनी है पुरुषोत्तम मास में एकादशी की पूजा। इसके बाद आप तुलसी पूजन जरूर कर ले, सुबेरे और शाम को तुलसी पूजन कर ले, धूप दीप टीका जरूर लगाए। और एक विशेष उपाय आज आपको बता रही हूँ, वो जरूरी आप कर ले। आपके घर में अगर सामी की वृक्ष है या आपके घर के आसपास कहीं है, मंदिरों में होता है, तो शमी के वृक्ष अगर है तो आज के दिन आप शमी के वृक्ष को जल चढ़ाए, तिलक करें और धूप दीप करें। एक दीपदान शमी के वृक्ष के नीचे अति अवश्य कर ले। क्यों बता रही हूँ, कोई भी शनि घटित अगर प्रॉब्लम है तो अधिक मास के शनिवार के दिन जो एकादशी आती है बहुत ही पुण्य फलदायी होती है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का जो बहुत ज़्यादा दोष लगा हुआ था ना, उससे भी मुक्त होने का बहुत अच्छा समय है। शनि घटित कोई भी प्रॉब्लम है, शमी के वृक्ष के नीचे एक दीपदान शाम को आपको घी का एक दीपक जलानी जरूर है, ठीक है। बहुत अच्छा उपाय है, करके देखिए, बहुत राहत मिलेगी, चीज़ें बहुत अच्छा हो जाएगा। इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। शनिवार के दिन है तो आप छाता, जूता इत्यादि भी दान कर सकते हैं। नॉर्मली बुक्स वगैरह या फल, खाने का सामान, दक्षिणा आदि दान किया जाता है। दान के लिए कैसे करना है, क्या करना है, संपूर्ण विधि ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। मेरे बाकी वीडियोज़ भी आप लोग देखेंगे तो कई सारे चीज़ें आपको पता चलेगा। अगले दिन द्वादशी के दिन यानी कि 13 अगस्त रविवार के दिन आपको समय के अनुसार पारण अति अवश्य करना चाहिए। बिना पारण का कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं होती है। एकादशी के व्रत रखा जाएगा 12 अगस्त शनिवार के दिन और पूरे दिन ही माना जाएगा एकादशी के व्रत के लिए, क्योंकि सूर्योदय की तिथि के साथ हमें एकादशी की तिथि मिल रही है। पारण से पहले आपको ब्राह्मण के लिए कुछ दान, दक्षिणा, भोजन इत्यादि निकाल के अलग रखना है या दान कर देना है। उसके बाद ही आप पारण में कर सकते हैं, यानी कि कुछ खाना खा सकते हैं, ठीक है। इस नियम को आप 5 दिन के लिए ले सकते हैं। 5 दिन इसी तरह से दीपदान कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कल ही मैंने इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया है, आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे, हरे कृष्णा।